दर्शकों, वर्तमान में शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और अभी ये वक्री अवस्था में चल रहे हैं। 30 जून से ये वक्री अवस्था में चले तो काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं। शनि वैसे भी एक स्लो मूविंग प्लैनेट कहे जाते हैं, यानी शनि शनि चलने वाले, यानी धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं, जो सबसे दूर स्थित हमारे सौरमंडल में ग्रह हैं, ठंडे हैं और अंधेरे से युक्त हैं। तो इसलिए शनि का जो प्रभाव है लंबे समय तक देखा जा सकता है और लंबे विलंब के बाद इनका प्रभाव देखने को मिलता है, तो काफ़ी हद तक हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो शनि जो है अब वक्री अवस्था से बाहर निकल रहे हैं, यानी 15 नवंबर 2024 को वक्री अवस्था से ये बाहर निकल रही हैं। तो इसमें आपको क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? अब तक जो शनि की वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जो समस्याएं आपको देखने को मिल रही है, तो उससे आप बाहर भी निकलेंगे। हर कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेज में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो 15 नवंबर से राहत की बात आपके लिए होने वाली है, क्योंकि शनि वक्री अवस्था से बाहर निकल के मार्गी होंगे, क्योंकि अपनी राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं, तो उसका लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि शनि जो हमारे कर्म प्रधान ग्रह है, जो अनुशासन, जिम्मेदारी और सीमाओं को नियंत्रण करते हैं, जो शनि शनि चलते हैं, साथ ही ये ग्रह जो है अपने प्रभाव में कभी भी चूकते नहीं है। यानी आप अगर अपनी लगन के साथ लगे हुए हैं, मेहनत के साथ लगे हुए हैं, तो आप ये निश्चित तौर से ये आपको परिणाम जरूर देंगे। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि शनि आपके जिस कारक से संबंधित बैठे हुए हैं, जिस भाव में बैठे हैं, इसके संबंधित आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिलता है। तो हम समझेंगे आपकी जो 12 राशि है उनके लिए कैसा रहेगा जो शनि का जो वक्रित अवस्था से बाहर निकल के मार्गी होना, किस प्रकार की राहत आपको देखने को मिलेगी। जो अब तक आपके मार्ग में जो भी बाधा विघटन उत्पन्न हो रही थी, तो उसमें क्या राहत आपको देखने को मिलेगी, वो हम समझेंगे। तो शुरुआत करेंगे हमारी पहली राशि मेष राशि से। तो मेष राशि में जो शनि है आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अब ये भाव जो है लाभ का है, आपके कर्म के फल का है, आपके बड़े भाई बहन का, सोशल सर्कल का है, मित्रों का है। यहाँ पे बैठ के शनि जो भी इसके संदर्भ में आपको प्रॉब्लम दे रहे थे, परिणाम दे रहे थे, दिक्कत दे रहे थे, उसमें आपको काफ़ी राहत देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो शनि है आपको निश्चित तौर से आपके भाई बहन के बीच में जो संबंध है उसको काफ़ी स्ट्रेसफुल रख रहे थे, तनावयुक्त रख रहे थे। आपके संबंध में जो भी जीवन में जो भी आपके पुराने संबंध हैं या आपके पुराने मित्र हैं, वो आपको जो आपके बार बार आके आपको परेशान कर रहे थे या आपको दोबारा कांटेक्ट कर रहे थे या आपकी लाइफ में दोबारा कुछ आपको अपना हिसाब किताब क्लियर करने के लिए आए थे, जो आपको कुछ लेसन लर्न कराने के लिए लेकर आए थे, तो ये जो बात है आप इससे बाहर निकलेंगे। जो आपकी स्लो प्रोग्रेस रही है अपने काम को लेकर, आप क्योंकि दशमेश भी शनि आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ी गति देखने को मिलेगी। आप प्रमोशन के लिए प्रयास करें, ग्रोथ के लिए प्रयास करें, पर आपके प्रयास करने के बावजूद भी अब तो कोई परिणाम देखने को नहीं मिल पा रहा था। तो अब आप देखेंगे कि आप इससे धीरे धीरे बाहर निकल आए हैं। अब इसके अलावा शनि की दृष्टि आपके लगन में पड़ेगी, आपके पंचम भाव में पड़ेगी और आपके अष्टम भाव में पड़ेगी। तो इस वजह से जो इसके संदर्भ में जो प्रॉब्लम थी वो आपको धीरे धीरे सॉर्टिफाई होते जो दिखेगी। क्योंकि देखिए शनि आपकी जो दृष्टि है लगन भाव में पड़ने से आपके स्वभाव में निश्चित तौर से आलस तो उत्पन्न करता है, पर वक्री होने की वजह से ये आप काम को आप निश्चित तौर से आगे के लिए टालते नजर आ सकते हैं। तो अब इसमें थोड़ा आपको कमी देखने को मिलेगी। पंचम भाव में पढ़ने से जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी, उनके लिए भी काफ़ी राहत वाली बात हो सकती है। परिणाम के लिए अथक प्रयास करने के बावजूद भी रिजल्ट ना मिलने की वजह से जो हताशा निराशा उनके भीतर बनी हुई थी वो इससे बाहर निकलेंगे। अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने से आपकी जो रोग से संबंधित प्रॉब्लम थी, जो आप रिकवरी से संबंधित रिलीफ मिलने की जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, जो आप तक नहीं मिल पा रही थी राहत, उसमें भी आपको काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। आपको अब जो दवाइयाँ हैं, जो ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, सही दिशा में जाएगी और आपको उसका असर भी देखने को मिलेगा। दूसरी राशि वृषभ राशि की हम बात करें तो यहाँ पे जो शनि आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में आपके माहौल को कहीं ना कहीं प्रभावित करें नकारात्मक तौर से। कहीं ना कहीं आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अटकाव महसूस कर रहे हैं, रुकावट महसूस कर रहे हैं, काम पूरा नहीं हो रहा, पूरा होने के बावजूद भी पुनः आपको विचार करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि कोई ना कोई कमी बनी रहती है। इसके अलावा इसमें आपको तो राहत देखने को मिलेगी ही, साथ ही शनि की दृष्टि जो आपके द्वादश भाव में पड़ रही है, जो अनावश्यक खर्चे आपकी लाइफ में बने हुए हैं, जिसको आप कंट्रोल करने का प्रयास करें पर हो नहीं पा रहे हैं, उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। जो खर्चे हैं उसमें आप काफ़ी हद तक नियंत्रण करने में आप सक्षम नजर आएंगे, आप सफल रहेंगे। शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगी। ये आपके माहौल को, आपकी खुशियों को, आपके घर के परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ जो आपके संबंध है उसमें भी थोड़ा सुधार लेकर आएगा, क्योंकि शनि निश्चित तौर से ऐसे में तो अच्छा माना नहीं जाता, लेकिन वक्री अवस्था होने पर भी कहीं ना कहीं ये संबंधों को बिगाड़ता है, क्योंकि छोटी छोटी समस्या जो लंबे समय तक खिंच जाती है, तो जिसकी वजह से भी आपको जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ेगी, तो जीवन साथी के साथ संबंध में जो भी गिरावट बनी हुई है, संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, असहयोगिता की स्थिति बनी हुई है,
है, एक दूसरे पर विश्वास में कमी की स्थिति बनी, वो भी धीरे धीरे दूर होगी। तो लेकिन आप ये समझेंगे कि 15 नवंबर के बाद काफ़ी राहत आपको देखने को मिलेगी। बिजनेस को लेकर, व्यवसाय को लेकर जो भी ढीलापन बना हुआ था उसमें भी कमी आपको देखने को मिलेगी। मिथुन राशि की यदि हम बात करें तो शनि आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य में कहीं ना कहीं कमी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं पर भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा। मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ज़रूरी है और भाग्य आपके पुण्य से ही बनते हैं। इसके अलावा शनि की दृष्टि आपके जो है एकादश भाव में पड़ेगी, तो इसकी वजह से गुरु के मार्गदर्शन में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न मिल रही है, हो रही थी। आपको आपके बड़े भाई बहन का सहयोग नहीं मिल पा रहा था, उच्च शिक्षा के लिए भी बात बनती नजर नहीं आ रही थी, कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा था, उसमें भी आप देखेंगे कि बात बनती नजर आ रही है। किसी मित्र का सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा था। और इसके अलावा शनि की दृष्टि जो आपके तृतीय भाव में पड़ेगी और आपके छठे भाव में पड़ेगी। तृतीय भाव में पड़ने से आपकी जो बेबर्थ की बिना मतलब की जो यात्राएं थी उसमें थोड़ी कमी आपको देखने को मिलेगी। आप यात्रा तो कर रहे हैं, कुछ लाभ देखने को नहीं मिल पा रहा था, आपको उद्देश्य पूर्ण नहीं पा रहा था, आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो उसमें भी आप देखेंगे कि काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। यात्रा आपको नहीं करनी पड़ेगी या संघर्ष की स्थिति सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, और यात्रा किसी उद्देश्य से आप करें तो उद्देश्य भी आपके पूर्ण होंगे धीरे धीरे। इसके अलावा हम बात करेंगे शनि की दृष्टि जो पड़ रही है आपके छठे भाव में पड़ रही है, जो रोग से है, रिपूट से है, जो ऋण से है, को जो लोग आपको परेशान करें इसमें आप काफ़ी गिरावट देखने को पाएंगे। इसके अलावा जो रोग की वजह से आपको अभी परेशानी उठानी पड़ रही है तो उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप जो आपके जो शत्रु के अलावा आप जो ऋण से आप परेशान हैं तो उसमें आप कुछ गति आपको देखने को मिलेगी, या लोन के लिए प्रयास करें तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिल सकती है। चतुर्थ राशि हमारी कर्क राशि, इसके बारे में यदि हम बात करें, शनि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रही हैं। अब यहाँ पे बैठ के शनि निश्चित तौर से आपके जीवन को प्रभावित तो करेंगे। अष्टम भाव अच्छा माना नहीं गया यहाँ पे शनि वक्री अवस्था माने से, क्योंकि आपके रोग रिपूर्ण जो माफ कीजिएगा आपके रोग को लेकर, आपकी शारीरिक समस्या को लेकर थोड़ा ये बढ़ा देते हैं, कुछ ना कुछ विघटन उत्पन्न करते हैं, कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न करते हैं, जहाँ पे आपके काम आपके सफल नहीं हो पाते हैं। शनि की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है। आप अष्टम भाव में बैठ के शनि की दृष्टि दशम भाव में पड़ने से काम में निश्चित तौर से बाधा उत्पन्न करती हैं, अवरोध देते हो, कई बार तो आपको ब्रेक भी दे देते हैं अपने काम से। आपको कई बार काम छोड़ना पड़ सकता है, मजबूरीवश या किसी भी कारणवश आपको काम से छोड़ना पड़ सकता है, तो ये भी एक स्थिति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे जब वक्री अवस्था हो जाती है तो कहीं ना कहीं शनि आपको कहीं टिकने नहीं देते हैं, जहाँ पे भी आप जाते हैं वहीं से आपका मन उपचाट हो जाता है, तो ये भी एक समस्या देखने को मिल रही थी, तो उसमें कमी आपको देखने को मिलेगी। शनि दृष्टि द्वितीय भाव में पड़ रही है, तो जो अपनी बात को व्यर्थ करने में असमर्थ महसूस करे थे उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि शनि जो है आपकी पढ़ाई में जो भी स्लो प्रोग्रेस लेके चल रहे थे उसमें भी काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। हालांकि शनि की दृष्टि फिर भी आपके पंचम भाव में पड़ेगी, तो आपको मेहनत तो अधिक करनी पड़ेगी, पर क्योंकि वक्री अवस्था होने की वजह से जो अब तक आपको जो भी ठोकर खाने को मिल रही थी, जो कि भटकाव आपको दे रहा था, उसमें आपको काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। तो ये कह सकते हैं कि शनि आपको थोड़ा सा जो नकारात्मक आपके जीवन में उत्पन्न कर रहा था, आपकी पढ़ाई को लेकर, आपकी शिक्षा को लेकर, उसमें कमी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा पांचवी राशि सिंह राशि की यदि हम बात करें तो शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे वक्री अवस्था में चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे भी जब जैसी वक्री अवस्था से बाहर आएंगे तो जीवन साथी के साथ जो संबंध है वो सामान्य होने लगेंगे, कुछ आप लोगों के बीच में टेंशन है वो भी दूर होगी, किसी मुद्दे को लेकर जो अभी तक आप लोगों के बीच में एक सुलह नहीं हो बन पा रही थी उसमें भी सुलह बनती नजर आएगी। शनि की दृष्टि आपके नवम भाव में, आपके लगन पे और आपके चतुर्भाव में पड़ेगी, तो यहाँ पे भी शनि आपको काफ़ी हद तक एक सकारात्मक परिणाम भी देंगे। नवम भाव पढ़ने से पिता के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें भी थोड़ा सुधार आपको देखने को मिलेगा। हालांकि पूर्णतः सुधार देखने को अभी तो नहीं मिल पाएगा, पर आपको काफ़ी पहले से बेहतर महसूस होगा। उच्च शिक्षा के लिए भी आप जो प्रयास करें उसमें सफलता आपको देखने को मिलेगी। लगन पर दृष्टि पड़ने की वजह से जिस काम में आपका मन नहीं लग रहा था, जिस काम को आप मजबूरी में कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। चतुर्भाव में दृष्टि पड़ने से घर परिवार का जो माहौल है वो शांतिपूर्वक रहेगा। साथ ही कुछ आप परिवर्तन करना चाह रहे हैं अपने घर को लेकर या कुछ नई प्रॉपर्टी को लेकर, उसमें भी आपको कुछ सफलता देखने को मिलेगी। कन्या राशि की हम बात करें तो शनि आपके यहाँ पे छठे भाव में गोचर करे, जो पंचमेश भी है। यहाँ पे बैठ के शनि आपके अष्टम भाव की दृष्टि डाल रहे हैं, आपके द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं और तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। रिश्तों में जो भी आपकी गड़बड़ाहट है छोटे भाई बहन के साथ, या आपकी कुछ यात्राएं हैं जो अधूरी रह गई हैं, तो उसमें भी आप सुधार देखने को पाएंगे। छठे भाव में बैठने से जो रोग से संबंधित आपको परेशानी चल रही है, जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, खासकर जोड़ों की प्रॉब्लम है, यहाँ पे बैठ के शनि आपके पैर दर्द की समस्याएं को बहुत बढ़ा देते हैं, तो उसमें भी कमी आपको देखने को मिलेगी। द्वादश में दृष्टि डालने से आपके जो भी अनावश्यक खर्चे आप कर रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है, अंधाधुंध खर्चा कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको लगाम देखने को मिलेगी। अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने से जो भी आपके भय है मन में परिवर्तन को लेकर या किसी बात को लेकर, उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। तो इस वजह से शनि आपकी
आपकी सहायता करेंगे। तो शनि जैसे ही वक्री अवस्था से बाहर निकलेंगे तो आपको ये राहत देखने को ज़रूर मिलेगा। सातवीं राशि तुला राशि की यदि हम बात करें तो शनि आपके जो है पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे आपके जो शनि की दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव में, आपके एकादश भाव में, द्वितीय भाव में। तो शनि यहाँ पे बैठ के आपकी पढ़ाई में जो बाधा उत्पन्न कर रहे थे, जो आपकी पढ़ाई में रुकावट डाल रहे थे, तो वो काफ़ी हद तक दूर होगी। शनि की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी तो जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप में भी काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। विवाह की चर्चा अगर अधूरी हो रही है, बात चलते चलते फिर रुक जाती है, फिर खत्म हो जाती है, तो उसमें भी आपको काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा शनि की दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ेगी तो लाभ के भी आपको संकेत देखने को मिलेगा। लाभ के लिए अब तक आपके जो प्रयास है, जो एफर्ट है, उसमें भी आपको सफलता देखने को मिलेगा। तो आप अपने एफर्ट को जारी रखें, अपने विश्वास को जारी रखें, आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। 15 नवंबर के बाद इसके परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा शनि की दृष्टि पड़ेगी आपके द्वितीय भाव में, आपकी वाणी का भाव है, आपके परिवार का, कुटुंब का भाव है, धन का भाव है। तो इसकी वजह से जो भी दिक्कतें आपको अपने इस संदर्भ में देखने को मिल रही थी, उसमें भी काफ़ी राहत आपको देखने को मिलेगी। आप अपनी बात को स्पष्ट तौर से कहेंगे, परिवार को समझेंगे, उनकी बात को भी स्वीकारेंगे, साथ ही अपनी बात को भी कहने में आप सहज रहेंगे। दूसरी बात, आप परिवार भी आपको समझेगा। जो भी आप लोगों के बीच में एक जो रुकावट, अवरोध बना हुआ था, उसे भी निकलने का रास्ता आपको मिलेगा। साथ ही कुछ आपको अपने धन से संबंधित कुछ दिक्कतें हैं तो उसको में भी काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए काफ़ी राहत भरी बात रहेगी। वृश्चिक राशि की हम बात करें तो शनि आपके जो चतुर्भाव में गोचर कर रही हैं, तो यहाँ पे बैठ के शनि आपके जो आपके आसपास के माहौल है, आपके जो घर परिवार का माहौल है, उसमें भी कुछ जो अब तक प्रभावित करे तो उसमें भी काफ़ी आपको कमी देखने को मिलेगा। परिवार के लोग और आपके बीच में एक सौहार्द देखने को मिलेगा, या आप एक शुरुआत कर सकते हैं आप अपने परिवार के साथ। प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी कुछ आपको एक कह सकते हैं ठहराव देखने को मिलेगा, जो अभी तक काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर आप कुछ हृदय के मरीज़ हैं तो उसमें भी काफ़ी आपको अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। शनि की दृष्टि आपकी जो है तृतीय दृष्टि जो आपके छठे भाव में पड़ेगी, दशम भाव में और लगन पर पड़ेगी। आप छठे भाव में पड़ने से जो भी आपको रोग से संबंधित दिक्कतें हैं या जो अभी आप तक सामना कर रहे हैं उसमें भी राहत आपको देखने को मिलेगी। कुछ आप सुधार का काम जो है शुरू होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो आपकी संघर्ष है आपके जीवन को लेकर, आप किसी कोर्ट केस में हैं तो उसको लेकर भी कोई संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, तो उसमें भी कुछ रास्ता बनता हुआ नजर आएगा। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ आपके अपने लोग हैं या कुछ आपके शत्रु जो आपको अब तक आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसमें भी शांति आपको देखने को मिलेगी। दशम भाव में दृष्टि पड़ने से थोड़ा सा आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ सकता है, पर काम में आपका एक प्रोग्रेस देखने को मिल सकता है, काम में आपकी गति देखने को मिल सकती है जो अब तक काफ़ी आपको नुकसान पहुँचा रही थी। बहुत से प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल गए हैं या काम में कुछ आपको कह सकते हैं कि बात बनती नज़र नहीं आ रही थी, कुछ जिम्मेदारियां आपसे ली गई हैं या जिम्मेदारी आपको दी गई आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें भी आप काफ़ी सुधार देखेंगे। अब लगन पर दृष्टि पड़ने से भी आपके जो सोच विचार है उसको भी प्रभावित करेगा, आपकी नकारात्मकता को ख़त्म करेगा और ये भी निश्चित करेगा कि आपकी जो भी अब तक सोच है, नकारात्मक सोच है, उसमें काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपके लिए काफ़ी राहत भरी बात हो सकती है। धनु राशि की हम बात करें जो हमारी 9वीं राशि है, यहाँ पे शनि आपके तृतीय भाव में गोचर करें, यहाँ पे इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव में, आपके नवम भाव में और द्वादश भाव में। शनि आपके पंचम भाव में दृष्टि डालने से काफ़ी इसको आपको जो पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको राहत देखने को मिलेगी। स्थान से बाहर अगर आप कुछ पढ़ाई के लिए प्रयास करें तो अब तक उसमें बात बनती नज़र नहीं आ रही है या कुछ ठहराव की कमी है, तो वो भी दूर होती नजर आएगी। आपकी सोच में परिवर्तन आएगा, आप जो शंका की स्थिति है उससे आप बाहर निकलेंगे, क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी, स्पष्टता आपके सामने आएगी। पिता के साथ संघर्ष जो लंबे समय से चल रहा है उसमें भी राहत आपको देखने को मिलेगी। और द्वादश भाव में दृष्टि पड़ने से जो आपकी हानि हुई है जीवन में, जो भी आपका जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। और साथ ही कुछ यात्राएं का योग बन सकता है जो कि आपने काफ़ी प्रयास किया है पर आगे के लिए वो टल रही थी, बात बनती नजर नहीं आ रही, चाहे वो दूरगामी यात्रा हो या किसी विदेश की यात्रा हो, तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। 10वीं राशि मकर राशि की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो शनि आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे वक्री अवस्था में, तो बात अपने कहने में जो भी आप असमर्थ महसूस कर रहे थे, आप जो सोचते हैं वो आपकी वाणी आपका साथ नहीं दे रही थी, तो उसमें राहत आपको देखने को मिलेगी। परिवार वाले आपको समझने का प्रयास करेंगे, हालांकि काफ़ी संघर्ष की तब भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आपकी जब तक 7.5 चली तब तक आपको थोड़ा ये प्रॉब्लम देखने को जरूर मिलेगी, पर इसमें कुछ आपको राहत जरूर देखने को मिलेगी। इसके अलावा शनि की दृष्टि पड़ेगी आपके चतुर्भाव में, अष्टम भाव में और एकादश भाव में। तो चतुर्भाव में दृष्टि पड़ने से आपके परिवार का माहौल है उसमें काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेगा। आप परिवार के लिए जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए आपके परिवार वाले समझेंगे। साथ ही कुछ अगर गृह परिवर्तन का भी योग प्रयास करें तो उसका भी योग बनेगा। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी निवेश के नए अवसर आपके सामने खुलेंगे और पहले से निवेशित प्रोजेक्ट है उसमें भी कुछ आगे प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। शनि की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी, तो यहाँ पे भी आपको जो इसके संदर्भ में आपको जो भी प्रॉब्लम थी
जाएगी। जो भी आपकी नकारात्मक सोच बनी हुई थी या भय बना हुआ था या कुछ ऐसे रोग आपके शारीरिक रोग बने हुए थे, उसमें भी धीरे-धीरे सुधार आपको देखने को मिलेगा। एकादश भाव में दृष्टि होने से, क्योंकि धन भाव में बैठे हैं और धन भाव में बैठकर एकादश में दृष्टि डालते हैं, तो लाभ तो निश्चित आपको देंगे। लाभ में मिलने में जो भी आपको असुविधा, आशंका या जो भी अवरोध या रुकावट देखने को मिल रही थी, सब उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। आपके काम बहुत जल्दी बनने शुरू हो जाएंगे, आपके काम बनेंगे, साथ ही आपको अच्छा लाभ भी देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए काफ़ी शुभकारी साबित होने वाली है। 11वीं राशि कुंभ राशि की हम बात करें, शनि आपके लगन में ही गोचर करें, यहाँ पे इनकी दृष्टि तृतीय भाव में, सप्तम भाव में, दशम भाव में पड़ रही है। तो यात्राएं आपकी जो विफल रही हैं, जो असफल रही हैं और किसी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। छोटे भाई बहन के जीवन में भी जो संघर्ष की स्थिति बनी, उसमें भी काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। इसमें आपके जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। आप अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन देखेंगे, साथ ही कुछ आपके काम जो अटके हुए वो आगे बढ़ने शुरू होंगे। यहाँ पे जो शनि की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी, जो जीवन साथी के साथ संबंध में सुधार देखने को मिल सकता है। विवाह की चर्चा जो अधूरी रह गई थी, उसमें कुछ आपको गति देखने को मिल सकती है, या अन्य क्षेत्र में कुछ आप प्रयास कर सकते हैं अपने व्यवसाय या बिजनेस के लिए, तो उसके लिए भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। जो व्यवसाय की वजह में रुकावट बना हुआ था, विरोध बना हुआ था, वो भी दूर होता हुआ नजर आएगा। शनि की दृष्टि दशम भाव में पड़ेगी, तो कार्य क्षेत्र को निश्चित तौर से अब तक जो ये आपको प्रभावित कर रहे थे, आपके काम को प्रभावित कर रहे थे, उसके परिणाम को प्रभावित कर रहे थे, आपके प्रदर्शन को प्रभावित कर रहे थे, उसमें आपको काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिलेगा। सही आपके लिए कह सकते जो चैलेंज उत्पन्न कर रहे थे, उसमें आप अगर आपने मेहनत करी है, कह सकते हैं कि कांस्टेंट आपने ट्राई किया है, वो लगातार आपने ट्राई किया, तो अब आप समझ लीजिए कि आपको उसके फल मिलने का समय आ गया है। शनि आपको निश्चित तौर से उसका फल आपको जरूर देंगे। हताश निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता है ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने मेहनत की हो और आपको उसका फल ना मिले। 12वीं राशि में राशि की हम बात करें, तो यहाँ शनि आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे इनकी दृष्टि द्वितीय भाव में और आपके छठे भाव में और नवम भाव में पड़ रही है। द्वादश भाव में बैठ के शनि आपके अब तक जो भी आपके खर्चों को बढ़ा रहे थे या उसको अनियंत्रित कर रहे थे, उसमें आपको काफ़ी नियंत्रण देखने को मिलेगा, कुछ राहत देखने को मिलेगी और कुछ मदद भी आपको मिल सकती है। हालांकि परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या अवरोध आपको जरूर देखने को मिल सकता है, पर इसमें जो पहले से ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी उसमें काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। ये जो प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन आपको नहीं मिला है, उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। शनि की दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ रही है। वक्री अवस्था में जो लोग आपको, जो आपके शत्रु आपके पीठ पीछे जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, जो अब तक आपका सिर्फ आपके लिए बाधा उत्पन्न कर रहे थे, उसमें भी आप काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। आप उन पे किस प्रकार से कंट्रोल कर पाएंगे ये भी आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है, लेकिन काफ़ी हद तक शनि आपको इसकी शक्ति भी प्रदान करेगा। यहाँ पे शनि की दृष्टि नवम भाव में पड़ रही, जब पिता के साथ संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी, वाद विवाद, तर्क वितर्क या असहमति आप लोगों के बीच में जिस भी मुद्दे को लेकर बनी हुई थी, उसमें भी काफ़ी राहत देखने को मिलेगी। आप अपने परिवार को समझने का प्रयास करेंगे, पर खर्चे को आप काफ़ी हद तक नियंत्रण कर पाएंगे और थोड़ा सा आपको सावधान रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि आपको उपाय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये आप समझेंगे कि समस्त 12 राशियों में किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। उपाय की बात कर लेते हैं, तो ये उपाय आपको निरंतर करते रहना चाहिए, चाहे आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी लगन क्यों ना हो। आप गरीब मजदूरों की या बूढ़े व्यक्ति की सहायता करें, सामर्थ्य अनुसार उनका भोजन के साथ, दवाइयों के साथ, कपड़ों के साथ, किसी अन्य माध्यम से आप उनकी सहायता कर सकती हैं। शनिवार को पीपल के वृक्ष में तेल का दीपक अवश्य जलाएं यदि आपको प्रतिदोष परेशान कर रहा है। काले तिल व तेल का दान शनिवार के दिन जरूर करें यदि आप 7.5 से गुजर रहे हैं या शनि की दशा या अंतर दशा से गुजर रहे हैं। व्यसन से दूर रहे, एडिक्शन से दूर रहे, ये बहुत ज़रूरी है, खासकर उनके लिए जो जिनके जीवन में 7.5 चल रही है या शनि की दशा चल रही है। शनि आपके जीवन में इंस्पेक्शन के लिए आते हैं और आपके कर्म के अनुसार परिणाम देते हैं। तो व्यसन, गलत एडिक्शन से दूर रहें और गलत संगति से भी दूरी बना के चलेंगे तो आपका जीवन सार्थक और सौहार्दपूर्वक जरूर बनेगा। तो दर्शकों, ये जो मैंने आपको बताई उपाय आप जरूर करें और इसके अलावा आपकी जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।